हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात के द्वारकाधीश की होली देखना चाहते हो या फिर अगर आपने पहले से ही मन बना लिया है कि इस साल की होली हम द्वारकाधीश मंदिर की देखेंगे, तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं कि वहां पर कितने दिन की होली होती है और आपको कितने दिन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग पिछले साल होली वहीं की मनाई थी, इसलिए आप लोगों को डिटेल से बता सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप द्वारिका पहली बार आ रहे हो तो ऐसे में आप लोगों को 2 दिन का प्लान बनाना चाहिए। और अगर आप पहले से द्वारिका घूम चुके हो, ओनली आप लोगों को होली में आना है होली देखने के लिए, तो ऐसे में 1 दिन काफ़ी है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो पहली बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी सिटी से ऐसी कोई भी ट्रेन आपको चूज़ करना है जो कि द्वारिका मॉर्निंग में पहुंचा दे, ताकि आप लोगों को पूरा दिन घूमने के लिए मिल जाए। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बात होली के दिन की। तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुँच जाइए द्वारिका। इसके बाद से आप लोगों को मंदिर के आसपास बहुत सारे होटल्स धर्मशालाएं मिल जाएंगे। तो बेसिकली त्योहार के सीजन में या फिर इस प्रकार से जो स्पेशल दिन होते हैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जो होटल वगैरह हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा महंगे मिलेंगे पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप रूम रख लीजिए मंदिर के आसपास ही। इसके बाद से रूम में फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद द्वारकाधीश मंदिर निकल जाइए दर्शन करने के लिए। क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लंबी लंबी लाइन होती है दर्शन करने के लिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद से दर्शन करने के बाद वहीं पर आप लोगों को बहुत सारे जो होटल्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ पर लंच वगैरह कर लीजिए। और इसके बाद से जो आप लोगों को शाम का टाइम है ना, पूरा का पूरा मिल जाएगा घूमने के लिए। तो जैसे कि आप लोग पहली बार आ रहे हो तो आप लोगों को जो रुक्मणी मंदिर है और जो नागेश्वर महादेव है, बेट द्वारका है, ये सारे स्थान घूमना है। तो ऐसे में आप कोई भी टूर और ट्रेवल वाले से बातचीत कर लीजिए और अपनी टिकट बुक करवा लीजिए। तो बस में बैठ के और आप लोग ये सारे स्थान हैं घूम फिर के और वापस से शाम को आप द्वारका आ जाइए। तो क्योंकि शाम को होली जलती है, तो आप घूम फिर के और शाम को आ जाइए 7 बजे। इसके बाद से द्वारकाधीश के मंदिर के पास में ही होली जलती है, तो आप होली जलने में भी शामिल हो जाइए। और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो आप इसके भी देख लीजिए, इसका भी एंजॉय कर लीजिए। इसके बाद से चलिए अब हम रात रुक जाते हैं अपने होटल में और अब हमारा दूसरा दिन स्टार्ट होता है, यानी कि धुलेड़ी का दिन। तो सुबह 5 बजे आप अपने रूम से फ्रेश होके और द्वारकाधीश मंदिर के लिए निकल जाइए दर्शन करने के लिए। अब मैं आप लोगों को ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जितने जल्दी जाओगे उतने जल्दी आप आराम से दर्शन कर सकते हो। वरना अगर आप लेट करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि आज है धुलेटी का दिन, आज बहुत ही ज़्यादा और आजू बाजू जो भी शहर हैं, सिटी हैं, वहाँ से लोग आते हैं होली देखने के लिए। तो आप सुबह सुबह निकल जाइए और दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद से आप वहीं पर नाश्ता पानी कर लीजिए अगर आपको चाय पानी करना है तो। इसके बाद से अब हमारी यहाँ पर धुलेटी की जो होली होती है वो मंदिर के सामने ही स्टार्ट होती है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और डीजे वगैरह बजता है और रंग गुलाल उड़ता है। और इसके बाद से सभी लोग आराम से धुलेटी खेलते हैं। तो आप इसमें भी शामिल हो सकते हो। और इसके बाद से आप जो द्वारका है उसके आजू बाजू घूम लीजिए और जो गोमती घाट है वहाँ पर भी चले जाइए। अगर आपको गोमती घाट में स्नान करना है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। तो सुबह से लेके और दोपहर के 12-1 बजे तक ही मंदिर के सामने होली होती है और डांस वगैरह होता है। और इसके बाद से आप इसमें शामिल होके और पूरी तरीके से एंजॉय ले सकते हो धुलेटी का। इसके बाद से अब आप लोगों को आप पूरा टाइम हाथ में है। अब आप चाहो तो जहाँ पर भी आपको घूमने जाना है आप वहाँ पर जा सकते हो। और अगर आपको आज का दिन रुकना है द्वारका में ही तो आप रुक सकते हो। और इसके बाद से सुबह आप मॉर्निंग में जहाँ पर आपको निकलना है, जहाँ पर भी जाना है, तो आप जा सकते हो। और इसी प्रकार से हम लोगों ने भी किया था कि सुबह हम लोग निकल चुके थे और इसके बाद से हम लोग बस पकड़ के और पोरबंदर आ चुके थे। तो 2 से 3 घंटे में पोरबंदर आने में टाइम लगा था बस में। और इसके बाद से हम लोग तीसरे दिन पोरबंदर भी घूम लिए थे। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो और इस प्रकार से प्लान बनाते हो कि हम
द्वारका के साथ साथ पोरबंदर भी घूमना है तो आप इस प्रकार से घूम सकते हो, वरना आप दूसरे दिन करके कंप्लीट और आप अपनी सिटी में निकल जाइए ट्रेन पकड़ के। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो।